हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास विषय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका अध्ययन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 8 क्लासेस जो है कर ली है और 8 क्लासेस में हम लोगों ने लगभग जो है 200 से ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल कर लिया है। आज की क्लास है जो है उसी की कड़ी में अगली क्लास है, यानी आज की क्लास जो है 9वीं क्लास है। हम लोगों ने 8 क्लास के बाद जो कुछ भी पढ़ा है उसकी आगे की चीज़ों को आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराना शुरू किया था, जिसमें मैं आप लोगों को जो प्रश्न के उत्तर होते हैं उसके साथ साथ व्याख्या भी करवाता हूं। जो व्याख्या करवाने का देखिए मेरा मकसद यही है कि आप लोगों की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएं अगर इसी टॉपिक से या इसी तरह से, लेकिन ऑप्शन अलग रहें तो भी आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही टॉपिक से, एक ही पार्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, जो बातें होती हैं वो बदल दी जाती हैं। तो आप लोगों को कठिनाई ना हो इसके लिए मैंने इस तरह से इन सारे प्रश्नों को बनाया है और आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये प्रश्न देखिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछने का मकसद यही है कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने प्रकार से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने तैयार किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे देना है और कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाए चलना है। इसके लिए देखिए मैं साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस की भी क्लासेस चला रहा हूँ। जीएस में मैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराता हूँ और उसमें भी इसी तरीके से व्याख्या के साथ प्रश्नों का हल करवाया जाता है। तो आप लोग अपने विषय की तैयारी के साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए उन प्रश्नों का वेटेज कम है। 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, आपके विषय से 120 प्रश्न रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको नहीं करते हैं तो अपने विषय में बहुत मेहनत करने के बाद भी आप पिछड़ सकते हैं, क्योंकि अपने विषय में तैयारी तो लगभग सबकी रहती है। तो आप उनसे मुकाबला तो कर सकते हैं, बराबरी पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीएस अच्छा रहेगा तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस बना के आप तैयारी अपनी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा की महत्ता किस रूप में स्वीकार की गई है। देखिए बहुत से स्टूडेंट जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सर कह रहे हैं पहला प्रश्न, लेकिन ये है तो 31वां प्रश्न। तो मैं अपनी हर क्लास में आप लोग को बता देता हूँ कि मैं देखिए एक बार में 60 प्रश्नों को एक टॉपिक से तैयार करता हूँ और उन 60 प्रश्नों को ही मैं करवाता हूँ, जिसमें से आधे प्रश्न एक क्लास में, फिर उसके आधे प्रश्न यानी 30 प्रश्न एक बार में, फिर बाकी के 30 प्रश्न दूसरी बार। तो मैंने इसके 30 प्रश्नों को इसके पहले वाली क्लास में करा दिया है और आगे के प्रश्नों को आज को कराना है। देखिए मैं शुरुआत से ही इसी तरीके से आप लोगों को हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन कराता हूँ, तो उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा की महत्ता किस रूप में स्वीकार की गई है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है केवल धार्मिक कर्मकांड के लिए, दूसरा दिया है आत्मरक्षा में हिंसा की अनुमति के लिए, पंचशील के अंग के रूप में, या दान की एक विधि। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की महत्ता है वो देखिए दान की एक विधि के रूप में स्वीकार नहीं की गई है, ये आत्मरक्षा में हिंसा की अनुमति के रूप में नहीं, केवल धार्मिक कर्मकांड के रूप में नहीं, बल्कि पंचशील के अंग के रूप में स्वीकार की गई। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आपका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगी कि अहिंसा बौद्ध धर्म के पंचशील यानी 5 आचरणों में से एक है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए एक अनिवार्य कदम है। बौद्ध धर्म के पंचशील यानी 5 नैतिक नियम में पहला जो नियम है वो है प्राणी की हत्या नहीं करना, अर्थात अहिंसा का पालन करना। यानी पंचशील का जो पहला नियम है वो यही है कि अहिंसा का पालन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में विपश्यना किसका रूप है। ठीक है, तो यानी यहाँ पहला ऑप्शन दे रखे प्रार्थना, दूसरा दिया है ध्यान की एक विधि, तीसरा है व्रत और चौथा है संन्यास। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो विपश्यना है वो संन्यास नहीं है, व्रत नहीं है, प्रार्थना नहीं है, बल्कि क्या है, ध्यान की एक विधि है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि बौद्ध धर्म में विपश्यना जो है ध्यान या सचेतन का एक रूप है जिसका अर्थ है चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखना या अंतर्दृष्टि या ध्यान। यह एक देखिए प्राचीन तकनीक है जो स्वयं का बिना किसी निर्णय के अवलोकन करने और वास्तविकता की अनित्यता, दुखों और आत्मविहितमा की समझ पर ध्यान केंद्रित करने की ये विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु देखिए पहला ऑप्शन दिया राजगृह, दूसरा दिया है पावापुरी, तीसरा दिया वैशाली, चौथा दिया है सारनाथ। तो देखिए महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी सारनाथ में नहीं हुई थी, वैशाली में नहीं हुई थी, राजगृह में नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ पर हुई थी, पावापुरी। और पावापुरी कहाँ है, बिहार में पहले एक स्थान था प्रसिद्ध, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या है कि बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ, यानी यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी स्थान पर इनको मृत्यु भी प्राप्त हुई थी, यानी इनका महापरिनिर्वाण भी यहीं पर हुआ। देखिए भगवान महावीर या महावीर स्वामी ने ईसा पूर्व 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। यानी ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किस उम्र में इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, तो 72 वर्ष की आयु में। ये पावापुरी स्थान है कहाँ पर, तो बिहार के राजगीर नामक स्थान पर। किस दिन इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। ठीक है, तो इस तरीके से और भी ऑप्शन आपके जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पावापुरी में देखिए एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी की देह का अग्नि संस्कार किया गया। कहा गया है कि यहाँ पर एक जल मंदिर है और इसी स्थान पर उनके अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम स्त्री कौन थी, यानी बौद्धों के संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पहला ऑप्शन है देखिए गौतमी, दूसरा दिया यशोधरा, तीसरा दिया है आनंदी, चौथा दिया है महाप्रजापति गौतमी। तो देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम स्त्री जो थी वो महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर उनको प्रवेश लिया गया था। तो देखिए वो गौतमी नहीं थी, यशोधरा नहीं थी, आनंदी नहीं थी, बल्कि कौन था, महाप्रजापति गौतमी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी। व्याख्या क्या है कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो भगवान बुद्ध की मौसी भी थी, उनकी पालक माँ थी और सौतेली माँ थी। क्यों ऐसा, क्योंकि इनकी जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनकी मौसी से ही इनके पिताजी ने विवाह कर लिया था। तो एक तरह से ये पहले मौसी थी, फिर पालक माँ बनी और उसके बाद सौतेली माँ। इन्होंने देखिए कई महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया और 8 गुरु धम्मों को स्वीकार करने के बाद पहली भिक्षुणी यानी बौद्ध नन बन। यानी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, तो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है। ठीक है, देखिए यानी पूछा जा रहा है बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं। जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर हैं, तो उनमें से किसके पुत्र हैं। तो पहला ऑप्शन दिया देखा ऋषभनाथ, दूसरा दिया है पार्श्वनाथ, तीसरा दिया है नेमिनाथ, चौथा दिया है ऋषभदेव। तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार जो बाहुबली थे वो देखिए ऋषभनाथ के पुत्र नहीं थे, पार्श्वनाथ के पुत्र नहीं थे, नेमिनाथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि किसके थे, ऋषभदेव के। और ऋषभदेव के ये छोटे पुत्र थे। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक पुत्र का नाम जो बड़े वाले थे उनका नाम भरत था और दूसरे का नाम जो था वो बाहुबली था। यानी ये जो है ऋषभदेव के दूसरे पुत्र थे, पहले भरत, दूसरे बाहुबली, यानी ये छोटे पुत्र थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गया है, ये आपका क्या होगा, डी होगा। व्याख्या क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उन्हीं के पुत्र थे।
वह भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई थे। देखिए जो भरत थे उन्हीं के छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? यानी वज्रयान जो संप्रदाय है किस धर्म की शाखा है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया देखिए वैदिक धर्म, दूसरा दिया है बौद्ध धर्म, तीसरा दिया है जैन धर्म, चौथा दिया है नास्तिक दर्शन। तो देखिए वज्रयान संप्रदाय जो है नास्तिक दर्शन से संबंधित नहीं है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, वैदिक धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगी कि वज्रयान संप्रदाय देखिए बौद्ध धर्म का एक रूप है जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म या गूढ़ बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी का नाम तांत्रिक बौद्ध धर्म भी है और गूढ़ बौद्ध धर्म है। यह देखिए जो शाखा है यह तंत्र मंत्र और योग पर आधारित है और यह महायान बौद्ध धर्म से विकसित, यानी बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसी से यह विकसित हुआ है। और यह जो है थेरवाद और महायान के साथ बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख मार्गों में से एक है। वज्रयान को देखिए कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसको हीरा वाहन या अविनाशी वाहन भी कहा जाता है। यह 7वीं शताब्दी के आसपास प्रचलित हुआ, यानी ये बहुत बाद में प्रचलित हुआ, बाकी जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं वो पहले से प्रचलित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? यानी जैन धर्म के कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए ऋषभ देव, दूसरा दिया है अजीतनाथ, तीसरा दिया है पार्श्वनाथ, चौथा दिया है चंद्र प्रभु। तो देखिए जैन धर्म के वे तीर्थंकर जिनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुआ है इसमें से चारों में से, तो देखिए चंद्र प्रभु नहीं है, अजीतनाथ नहीं है, ऋषभ देव नहीं है, बल्कि कौन है? पार्श्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए राइट आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या है कि जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनको भगवान महावीर स्वामी से पहले यानी जो 24वें और अंतिम थे उनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त थे। यानी जो ये तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इन्हीं के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। तो महावीर स्वामी से पहले ये थे, इसलिए इनके बारे में प्रमाण मिला है। पार्श्वनाथ देखिए 9वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं और महावीर का समय भी लगभग उसी दौर का है जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यानी पहले 9वीं से 7वीं शताब्दी में पार्श्वनाथ थे और उसके बाद फिर 6ठी शताब्दी में महावीर स्वामी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? यानी जैन धर्म की देखिए 2 परंपराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर परंपरा के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है इनके तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर को महिला मानते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि उनके अनुसार कौन से तीर्थंकर महिला हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है शांतिनाथ, दूसरा दिया है मल्लीनाथ, तीसरा दिया है नेमिनाथ और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है शांतिनाथ नहीं है, नेमिनाथ नहीं है, उपयुक्त में से कोई ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मल्लीनाथ। यानी मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा के लोग जो है महिला तीर्थंकर के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है बी है। ठीक, देखिए राइट आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं जिन्हें एक महिला तीर्थंकर माना जाता है। यानी ये कौन से तीर्थंकर हैं? तो संख्या में 19वें क्रम की हैं। मल्लीनाथ स्वामी ने दीक्षा ली थी, तपस्या की थी और केवल ज्ञान प्राप्त किया था। धर्म की शिक्षा दी इन्होंने, मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए इन्हें श्वेतांबर परंपरा में एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में किसका उद्देश्य बोधिसत्व बनकर जन कल्याण करना है? यानी बौद्ध धर्म में किसका उद्देश्य बोधिसत्व बनकर जनता का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए महायान का, दूसरा दिया थेरवाद का, तीसरा दिया है हीनयान का, चौथा दिया है योगाचार का। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो शाखा है जो बोधिसत्व बनकर जन कल्याण करना चाहती है उसका देखिए वो योगाचार नहीं है, हीनयान नहीं है, थेरवाद नहीं है, बल्कि कौन सी है? महायान। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उद्देश्य
बोधिसत्व बनकर जन कल्याण करना है, विशेष रूप से महायान बौद्ध परंपरा में। बोधिसत्व देखिए वह व्यक्ति है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर चुका है परंतु दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वह अंतिम निर्वाण यानी मोक्ष को स्थगित कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं, यानी बौद्धों में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं के बारे में वर्णन है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है जेतक ग्रंथ, तीसरा है जातक कथाएं और चौथा है धम्मपद। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बातें हैं, जो गाथाएं हैं, वो विनय पिटक में नहीं है, जेतक ग्रंथ में नहीं है, धम्मपद में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, जातक कथाएं में। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां जो है जातक कथाओं में मिलती हैं, जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों के त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का हिस्सा है। त्रिपिटकों में जो सुत्त पिटक है उसी के अंतर्गत उसका एक हिस्सा है जिसका नाम है खुद्दक निकाय, उसी से ये ली गई हैं। इसके अतिरिक्त बुद्ध चरित जो एक संस्कृत महाकाव्य है, उसमें भी बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन है। इसके अलावा ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें उन्होंने विभिन्न मानव और पशु रूपों में जन्म लिया। यानी इसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने किस किस जन्म में किस रूप में धरती पर जन्म लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, यानी जैन धर्म के जो मानने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया देखिए श्रावक, दूसरा दिया है उपासक, तीसरा दिया है भिक्षु और चौथा दिया है साधक। तो देखिए जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको देखिए साधक नहीं कहा जाता है, भिक्षु नहीं कहा जाता है, उपासक नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, श्रावक। और जैन धर्म के जो मेन तीर्थंकर टाइप के लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, देखिए ए है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म में जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं उनको श्रावक कहा जाता है। यानी ऐसे लोग जो जैन धर्म को मानते हैं लेकिन अपना गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते रहते हैं साथ में, उन्हीं को क्या कहा जाता है, श्रावक। ये तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन करते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों को देखिए जैन या जैना भी कहा जाता है। यानी ये जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो इनकी बातों को मानते हैं, इनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनको जैन कहा जाता है। यह शब्द देखिए संस्कृत के जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला या विजेता। यानी पूछा जाए कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता, जीतने वाला। देखिए जिन उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी आत्मा को दुखों से मुक्त कर लिया और पुनर्जन्म के चक्र पर विजय प्राप्त की। यानी इन्होंने अपनी आत्मा को इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर लिया है और दुखों से भी मुक्त कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पंच महाव्रत किस वर्ग द्वारा पूर्ण रूप से अपनाए जाते हैं। यानी पंच महाव्रत का पालन कौन से वर्ग के लोग करते हैं। देखिए यहाँ पहला दिया है श्रावक, दूसरा दिया है मुनि साधु, तीसरा दिया है व्यापारी और चौथा दिया है गृहस्थ महिलाएं। तो देखिए पंच महाव्रत जो है वो बहुत कठोर व्रत होते हैं, तो वो सबके बस की बात की नहीं है। तो देखिए गृहस्थ महिलाएं इसमें से सभी का पालन नहीं कर सकती, व्यापारी भी सभी का पालन नहीं कर सकते, श्रावक भी सभी का पालन नहीं कर सकते, बल्कि इसका पालन कौन करता है, मुनि या साधी लोग या साधु लोग। देखिए पंच महाव्रत जो है बहुत कठोर होते हैं, जिसमें देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 हैं। 4 तो 23वें तीर्थंकर थे, इसमें 5वां जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरीके से बहुत कठिन है, तो इसका पालन केवल मुनि और साधु लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जैन साधु जो है 5 महाव्रतों में, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इनका पालन सबके बस की बात नहीं है, गृहस्थ जीवन वाले व्यापारी लोग या श्रावक लोग इसका पालन नहीं कर सकते हैं। पंच महाव्रत देखिए जैन भिक्षुओं यानी साधु सन्यासियों द्वारा पूर्ण रूप से अपनाए जाते हैं, जबकि सामान्य जैन जो अनुयायी होते हैं
इनका पालन आंशिक रूप से या इनके अनुव्रत के रूप में करते हैं, यानी बाकी लोग इसका आंशिक रूप से पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध अनुशासन संबंधी नियमों का संकलन है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो अनुशासन बताया गया है वो किसमें संकलित किया गया है। तो यहाँ देखिए, पहला दिया है सुत्त पिटक, दूसरा दिया है जातक, तीसरा दिया है विनय पिटक और चौथा दिया है धम्मपद। तो देखिए, बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, विनय पिटक में जो है नियमों का पालन करना है कैसे ये बताया गया है, और अभिधम्म पिटक में संघ के नियमों का पालन करने के लिए बताया गया। तो इसमें देखिए जो है ये आपका धम्मपद नहीं होगा, सुत्त पिटक नहीं होगा, जातक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विनय पिटक। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि विनय पिटक में संघ यानी बौद्ध भिक्षु समुदाय के नियमों, अनुशासनों और जीवन पद्धति का विस्तृत वर्णन है। सुत्त पिटक में देखिए क्या दिया गया, त्रिपिटक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध के उपदेशों को विभिन्न विषयों पर संकलित किया गया। इसमें बुद्ध के प्रवचन, संवाद, दृष्टांत को संग्रहित किया गया है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं को समझने में ये मदद करते हैं। अभिधम्म पिटक देखिए क्या है, यह त्रिपिटक का दार्शनिक भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं, तत्वों और घटनाओं के बारे में गहन चर्चा की गई है जो बौद्ध धर्म के गहन सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। जबकि जो जातक कथाएं हैं ये देखिए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और ये कहानियां बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, चाहे वे मानव रूप में हो, पशु रूप में हो या नैतिक भिक्षाओं और बौद्ध गुणों को व्यक्त करती है। तो इस तरीके से देखिए चारों ग्रंथ जो हैं बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ये किस किस चीज़ से संबंधित हैं इसको मैंने आप लोगों के लिए अलग से व्याख्या के रूप में इसमें शामिल कर दिया, जिससे क्या होगा कि इससे अलग से आने वाले प्रश्नों को भी आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी जैन धर्म में प्रतीक चिन्ह के रूप में सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहला दिया है अशोक चक्र, दूसरा दिया है स्वास्तिक, तीसरा दिया है वज्र और चौथा दिया है कमल। तो देखिए जैन धर्म में जो प्रतीक चिन्ह के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए अशोक चक्र नहीं है, कमल नहीं है, वज्र नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्वास्तिक। ऐसे देखिए कमल भी है जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पूछ रहा है, प्रमुख पूछ रहा है, तो प्रमुख में कौन सा है, स्वास्तिक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म का देखिए कोई एक प्रमुख प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जिसमें देखिए ओम का भी उपयोग होता है जो पंच परमेष्ठी का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए अष्टमंगल 8 शुभ प्रतीक इसमें है, जिसमें सबसे स्वास्तिक है, फिर कलश है, फिर श्रीवत्स शामिल है। ओम प्रतीक देखिए जैन नवकार मंत्र को दर्शाता है और यह हिंदू धर्म से भिन्न है क्योंकि जैन धर्म में स्वास्तिक को पवित्र नहीं माना जाता, यानी देखिए सबसे ज़्यादा प्रतीक किसको माना जाता है, ओम प्रतीक को। स्वास्तिक देखिए 4 गतियों मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी है, यानी बुद्ध का जो जन्म स्थान लुम्बिनी था तो उसको यूनेस्को के द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है धार्मिक स्थल, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ, तीसरा है विश्व धरोहर स्थल और चौथा है सांस्कृतिक स्थल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनेस्को देखिए क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के प्रमुख स्थलों को, धरोहरों को मान्यता प्रदान करती है, उनका संरक्षण करती है। तो इसके द्वारा पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से इसको मान्यता दी गई। तो देखिए धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में नहीं, सांस्कृतिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगी, यूनेस्को ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान
लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को दर्शाता है। 1997 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी कब शामिल किया गया था? तो 1997। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यहाँ देखिए दिया है पहला ऑप्शन त्रिशला, दूसरा दिया है यशोधरा, तीसरा दिया है गौतमी, चौथा दिया है अमृता। देखिए महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम देखिए अमृता नहीं था, गौतमी नहीं था, यशोधरा नहीं था, बल्कि क्या था? त्रिशला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ए है। व्याख्या क्या होगा कि त्रिशला इनकी माता थी जो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी और ये महावीर स्वामी की माता थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संप्रदाय में मूर्ति पूजा को प्रमुख स्थान दिया गया? यानी बौद्धों में वह कौन सा संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा को प्रमुख स्थान देता है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए थेरवाद, दूसरा दिया है हीनयान, तीसरा दिया है महायान, चौथा दिया है वज्रयान। तो बौद्ध संप्रदाय जो मूर्ति पूजा को ज़्यादा प्रमुख स्थान देता है वो देखिए थेरवाद नहीं है, हीनयान नहीं है, वज्रयान नहीं है, बल्कि क्या है? महायान। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या है कि महायान संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानता है और मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था? यानी महावीर स्वामी ने घर अपना कब छोड़ा था सन्यासी बनने के लिए? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया 28 वर्ष, दूसरा दिया 30 वर्ष, तीसरा दिया 32 वर्ष और चौथा दिया है 35 वर्ष। देखिए महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो 35 वर्ष में नहीं, 32 वर्ष में नहीं, 28 वर्ष में नहीं, बल्कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग इन्होंने किया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास का जीवन ग्रहण किया और 12 वर्ष की आयु के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा कठिन और परिश्रमी मार्ग का समर्थन करती है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि वह कौन सी शाखा है जो कठिन और परिश्रमी मार्ग अपनाती है। पहला ऑप्शन दिया देखिए महायान, दूसरा दिया है वज्रयान, तीसरा दिया है थेरवाद और चौथा दिया है नालंदा परंपरा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नालंदा परंपरा नहीं, वज्रयान नहीं, ये तो तंत्र मंत्र को मानती है, योग को मानती है। महायान जो है मूर्ति पूजा को, इनको ईश्वर के रूप में मान के पूजा करती है। ये जो थेरवाद है इसी का नाम देखिए दूसरा क्या है? हीनयान। तो यही शाखा जो है बौद्ध धर्म की सबसे कठिन और परिश्रम मार्ग का समर्थन करते हैं, बहुत कठिन मार्ग का पालन करते हुए ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि थेरवाद यानी हीनयान शाखा जो है आत्मनिर्भरता और कठोर अनुशासन पर आधारित है। यह संयम और स्व अध्ययन को प्राथमिकता देती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है साधारण साधु, दूसरा दिया है धर्म के संस्थापक, तीसरा दिया है ज्ञान प्राप्त संत, चौथा दिया है धर्म पथ के निर्माता और मार्गदर्शक। देखिए जैन धर्म में तीर्थंकर किसको कहा जाता है? साधारण साधु नहीं होते हैं लोग, धर्म के संस्थापक नहीं होते हैं, ज्ञान प्राप्त संत नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? धर्म पथ के निर्माता और मार्गदर्शक। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी। देखिए आंसर क्या है? डी है। व्याख्या क्या होगी कि तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया और दूसरों को उसका मार्ग बताया। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर? 23वें तीर्थंकर की जन्मस्थली के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया देखिए अयोध्या, दूसरा वाराणसी, तीसरा कुंडग्राम और चौथा भदलपुर। ठीक है, तो देखिए जो पार्श्वनाथ थे इनका जन्म स्थान भदलपुर नहीं,
कुंडग्राम नहीं, अयोध्या नहीं, बल्कि कहाँ पर है, वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी काशी में है। इनका जन्म देखिए वाराणसी के राजा अश्वसेन और उनकी पत्नी वामा देवी के घर पौष कृष्ण एकादशी के दिन हुआ था। जैन मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म देखिए वाराणसी का जो भेलुपुर नामक स्थान है उसी इलाके में इनका जन्म माना जाता है, जहाँ पर एक मंदिर भी स्थापित किया गया, यानी इनकी जन्म स्थान के प्रतीक के रूप में वहां पर एक जैन मंदिर भी बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चातुर्याम में शामिल नहीं था। यानी कह रहा है कि 4 आयाम चातुर्याम, 4 जो शिक्षाएं थी, ज्ञान थे, उसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो पार्श्वनाथ के द्वारा शामिल किया गया था। तो पहला देखिए दिया है ब्रह्मचर्य, दूसरा दिया अहिंसा, तीसरा दिया है अस्तेय और चौथा दिया है सत्य। तो इन्होंने देखिए जैन धर्म का पालन करने के लिए 4 महत्वपूर्ण रास्ते बताए थे, जिसके रास्ते पर चलकर जो है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें देखिए जो है सत्य इनके बताए गए रास्ते में था, अस्तेय भी था, अहिंसा भी थी, ठीक है, अपरिग्रह भी था। इसमें देखिए ब्रह्मचर्य जो है इनके बताए गए मार्गों में नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचर्य को किसने बताया था, महावीर स्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगी कि पार्श्वनाथ के द्वारा उपादिष्ट चातुर्याम में अहिंसा जो है सम्मिलित नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो है अहिंसा लिखा है, यहाँ क्या होगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इनके द्वारा देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 बताए गए थे, और 5वां जो था ब्रह्मचर्य जो है वो बाद में आया था। देखिए इनके 4 मुख्य व्रतों में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल थे, जिन्हें बाद में महावीर ने चातुर्याम में अहिंसा को जोड़कर पंच महाव्रत बताया। देखिए ये पूरी तरह से एक तरह से गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने शामिल किया था, बल्कि जो अहिंसा है ये इनके द्वारा ही शामिल की गई थी। यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह जो है ब्रह्मचर्य है वो किसके द्वारा शामिल किया गया था, महावीर स्वामी। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था। यानी कहा गया है कि महावीर स्वामी के जीवन काल में जो है जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था। देखिए पहला ऑप्शन दिया है जम्माल, दूसरा दिया है जमाली, तीसरा दिया है केवली और चौथा दिया है यशोमती। तो देखिए प्रथम विच्छेदक जो था वो यशोमती नहीं था, केवली नहीं था, जम्माल नहीं था, बल्कि कौन था, जमाली। जमाली इनका देखिए दामाद भी माना जाता है, जैन ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या है कि महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जो है जमाली था। यह महावीर का दामाद और पहला शिष्य भी था। यह विच्छेद महावीर के केवल ज्ञान प्राप्त करने के लगभग 14 साल बाद, यानी कुछ स्रोतों में 12 वर्ष बाद भी बताया जाता है। यानी जब महात्मा महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुई थी तो उसके 14 साल के बाद इनके जो दामाद ने उसने क्या किया था, विच्छेद किया था। ठीक, और इनका पहला शिष्य भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है। यानी कहा जा रहा है कि देवनंदा नामक जो महिला है वो जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला देखिए दिया है महावीर की पत्नी, दूसरा दिया है महावीर की बेटी, तीसरा दिया है महावीर की माता और चौथा दिया है महावीर की मौसी। तो देखिए जो देवनंदा थी वो देखिए महावीर स्वामी की जैविक माता थी। ठीक है, यानी इन्होंने इनको गर्भ से जन्म नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने शुरू में इनको अपने गर्भ में पाला था। उसके बाद फिर जो है उनकी माता जो त्रिशला थी उनके गर्भ में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, तो ये देखिए महावीर की मौसी नहीं थी, महावीर की बेटी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बल्कि कौन थी, महावीर की माता मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म में देवनंदा जो है भगवान महावीर की देखिए
जैविक माँ के रूप में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गर्भावस्था के अंतिम चरण में इन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसा देखिए स्रोतों से पता चलता है, जैन अनुश्रुतियों में बताया जाता है। अब ये हुआ था कि नहीं इसके बारे में कोई हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में ऐसी बात कही गई है। ये देखिए ब्राह्मण ऋषभ दत्त की पत्नी थी जिन्होंने शुरुआत में महावीर को गर्भ में धारण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्यादवाद का संबंध है, यानी स्यादवाद किससे संबंधित है? यहाँ देखिए दिया है बौद्ध धर्म से, सांख्य से, न्याय से, जैन धर्म से। देखिए स्यादवाद का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से नहीं है, सांख्य से नहीं है, न्याय से नहीं है, बल्कि किससे है? जैन धर्म से। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है? डी। व्याख्या क्या होगा कि स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है और यह ज्ञान की सापेक्षता का एक सिद्धांत है जो बताता है कि किसी भी वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसका गुण सापेक्ष होता है, जिसका अर्थ है शायद, किसी, अपेक्षा से या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जैन धर्म में बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है जैन धर्म, दूसरा दिया है बौद्ध धर्म, तीसरा दिया है आजीवक संप्रदाय और चौथा है सांख्य। तो देखिए जो अनेकांतवाद है वो देखिए सांख्य से नहीं संबंधित है, आजीवक से नहीं संबंधित है, बौद्ध से नहीं संबंधित है, बल्कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या होगी? अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का एक विशेष लक्षण और आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार देखिए सत्य और वास्तविकता जटिल है और उनके कई पहलू और दृष्टिकोण होते हैं। यह सिद्धांत देखिए बताता है कि किसी भी एक दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता, बल्कि उस वस्तु के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोणों का उपयोग करना आवश्यक है। यानी ये कह रहा है कि किसी चीज़ के बारे में हमको जानने के लिए केवल एक दृष्टिकोण से जानने से जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि हमको उसको कई दृष्टिकोणों से जानना होगा, तभी हम उसकी पूर्णता के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? यानी अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो व्याख्या है थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि महाव्रत जो 5 हैं जैन धर्म के, उसमें से कौन सा महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया अहिंसा, दूसरा दिया अपरिग्रह, तीसरा दिया अस्तेय और चौथा दिया ब्रह्मचर्य। देखिए महावीर स्वामी ने अहिंसा को नहीं जोड़ा था, अपरिग्रह को नहीं जोड़ा था, अस्तेय को नहीं जोड़ा था, बल्कि किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों किसके द्वारा जोड़े गए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा। देखिए आंसर क्या है? डी। व्याख्या क्या होगा कि महावीर ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम का व्रत जोड़ा था, जो 5 महाव्रतों में 5वां व्रत है। पहले के 4 व्रत जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह अनेक पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए थे, जबकि महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा और जैन धर्म के 5 महाव्रत को पूर्ण किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का प्रथम संकलन हुआ था, यानी जैन धर्म का प्रथम संकलन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया मथुरा, दूसरा दिया वल्लभी, तीसरा दिया पाटलिपुत्र और चौथा दिया है वत्सल देश। तो देखिए जैन धर्म का जो प्रथम संकलन हुआ था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? वत्सल देश में नहीं हुआ था, वल्लभी में नहीं हुआ था, मथुरा में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। यानी प्रथम जैन संगीति जो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, तो वहीं पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका राइट है। देखिए इसका आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों का प्रथम व्यापक और व्यवस्थित संकलन 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ और जो दूसरी जैन परिषद के दौरान मानी गई, जबकि इसके 12 अंगों का संकलन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और यह पहली जैन परिषद में हुआ। यानी दूसरी बार हुआ था वल्लभी में और इसके पहले कहाँ पर हुआ था? पहली जैन परिषद में पाटलिपुत्र। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। यानी पूछा जा रहा है कि जो एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, रचना है, जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, यानी जो एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से पुस्तक है। ये देखिए, आप लोगों के यूपी बोर्ड की कक्षा 11 की एक पुस्तक थी अंग्रेजी विषय में, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है ललित विस्तर, दूसरा दिया है विनय पिटक, तीसरा दिया है दीर्घ निकाय और चौथा दिया है बुद्ध चरित। तो ये देखिए, इनकी जो पुस्तक है ये बुद्ध चरित से रिलेटेड नहीं है, दीर्घ निकाय से नहीं है, विनय पिटक से नहीं, बल्कि किससे है, ललित विस्तर नामक ग्रंथ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक लाइट ऑफ एशिया है, यह गौतम बुद्ध के जीवन और उनके संदेश पर आधारित है। यह पुस्तक देखिए बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति और एक जागृत बुद्ध बनने तक की घटनाओं का वर्णन करती है। यानी इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के शुरुआती क्षणों से लेकर और वह कब एक महान जागृत बुद्ध विद्वान व्यक्ति बनते हैं तब तक के बारे में बताती है। यह पुस्तक देखिए ललित विस्तर जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से प्रेरणा लेकर लिखी गई। यानी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है, इसी से प्रेरणा लेकर इसको एडविन अर्नाल्ड ने लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध से संबंधित कौन सी घटना बैसाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई। यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जो बैसाख की पूर्णिमा को नहीं हुई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है जन्म, दूसरा दिया है गृह त्याग, तीसरा दिया है संबोधि और चौथा दिया है महापरिनिर्वाण। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में देखिए महापरिनिर्वाण यानी जो उनकी मृत्यु हुई थी, ये देखिए बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। सिंह पूछ रहा है कौन सी घटित नहीं हुई थी, तो ये घटित हुई थी इसलिए नहीं होगा। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। जन्म भी जो हुआ था इनका पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनका जो गृह त्याग है वही केवल बैसाख पूर्णिमा को नहीं हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसकी व्याख्या है, आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि बुद्ध से संबंधित बैसाख पूर्णिमा को गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण की घटना घटित नहीं हुई थी। बाकी चीजें देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म है, जो ज्ञान प्राप्ति है और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु है, ये तीनों घटनाएं जो हैं बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। इनका देखिए जो गृह त्याग था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था, अपना महल छोड़ा था, और जो ज्ञान प्राप्ति है उनको 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से हल किया, उसको देखा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आ रही होंगी। यदि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी व्याख्या में, किसी भी ऑप्शन में अगर कोई डाउट है, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों की पूरी तरह से मदद करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।